दोस्तों नमस्कार। नए अध्यक्ष महोदय कुछ नया परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये परिवर्तन बहुत ही बड़े स्तर पर होने जा रहा है। आपको याद होगा जब अध्यक्ष महोदय नए नए शुरू में आए थे, इनके आने के पहले ही हम लोगों ने एक रूपरेखा तैयार की थी और कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों ने ये कुछ डिमांड रखी थी जिनको अखबारों में भी स्थान दिया गया था। कौशल जी और मैंने मिलकर के एक कैंपेन चलाया था उस समय, आप लोगों को पता होगा। और ये मुद्दा था विशेषकर स्केलिंग लागू करने को लेकर के, जिसको लागू कर दिया गया है 2021 से। ये अच्छी बात है कि स्केलिंग लागू कर दी गई। 15-20 दिन पहले ये निर्णय लिया था। एक और महत्वपूर्ण निर्णय कि हिंदी का पेपर हिंदी का एग्जामिनर जांचेगा और इंग्लिश का पेपर इंग्लिश का एग्जामिनर जांचेगा। ये 2021 से, ये दोनों प्रक्रियागत निर्णय 2021 से ही लागू हो गए हैं। मतलब आपके जो परीक्षा अभी होनी है मुख्य परीक्षा, उससे। लेकिन और भी सुझाव आयोग अध्यक्ष के द्वारा मांगे गए थे और इन पेपर कटिंग्स को बहुत ध्यान से उन्होंने पढ़ा था और इस पर भी विचार किया था। कुछ डेलीगेसी से बहुत ही बुद्धिजीवी लोग मिले भी, उन्होंने भी अपनी समस्याएं रखी। एक प्रस्ताव, कच्चा प्रस्ताव आयोग में तैयार किया गया है। अभी इस पर इम्प्लीमेंट कितना होगा, सरकार की तरफ से हरी झंडी कब तक मिलेगी, लेकिन आयोग की तरफ से पूरा प्रयास है कि 2022 के नोटिफिकेशन में ही ये बदलाव हो जाएं। और इसी को लेकर के आज सुबह से ही काफ़ी चर्चा है। जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आपको कि हाँ, ऐसा हो रहा है और आयोग एक बड़ा परिवर्तन करने की ओर है। सरकार का साथ मिला तो 2022 नोटिफिकेशन से पहले सार्वजनिक रूप से आप लोगों को ये सूचना मिल जाएगी सरकार की ओर से, क्योंकि सरकार निर्णय लेगी इस पे और निर्णय लेते ही वो ट्विटर पे या फिर अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ जरूर सूचित करेंगे। जैसे कि जब मुख्य परीक्षा में बदलाव किया था 2018 से, तब सूचित किया था। ये बदलाव इस तरह हो सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र अर्थात सीसेट को हटाने की बात है और सीसेट से काफ़ी नुकसान हो रहा है हिंदी बेल्ट के छात्रों का, ऐसा मानना है। ऐसे रिपोर्ट आई है आयोग में, वो कितनी सत्य है कितनी नहीं वो बात अलग है, किसका नुकसान हो रहा है किसका नहीं, लेकिन नुकसान जरूर हो रहा था। तो उस पेपर को, सीसेट को यहाँ से हटाए जाने की बात है। प्रश्न पत्र केवल एक रहेगा आपका प्रीलिम्स में, जैसे बीपीएससी का आप पेपर देते हैं। 150 प्रश्न, 200 अंक, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और हाँ, कुछ प्रश्न रीजनिंग और सांख्यिकी के जोड़े जा सकते हैं पहले पेपर में। रूपरेखा मुख्य परीक्षा की मुख्यतः बदलाव वाली है और सबसे बड़ा बदलाव और अभी तक का कह दें ऐतिहासिक बदलाव जो होने वाला है वो ये कि आपका वैकल्पिक विषय समाप्त हो जाएगा अब। उसके स्थान पे उत्तर प्रदेश स्पेशल से कुछ टॉपिक निकाल कर फर्स्ट पेपर, कुछ सेकंड पेपर, तो 2 पेपर उत्तर प्रदेश विशेष के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। GS1, GS2, GS3, GS4 पहले की तरह रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। हिंदी और निबंध, ये दोनों पेपर पहले की तरह होते रहेंगे। जो बड़ा बदलाव हो रहा है वैकल्पिक विषय में कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा। साक्षात्कार 100 अंकों का पहले की भांति। तो ये एक कच्ची रूपरेखा है जो माननीय आयोग के द्वारा सरकार को भेजी जा सकती है, इसी हफ्ते भेजी जा सकती है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि ये अंतिम प्रस्ताव है कोई, इस पर आयोग की अंतिम बैठक होगी अभी। तमाम जो जुड़े हुए लोग हैं सदस्यों से और आयोग में जो लगातार मिल करके अपनी समस्याओं को, आयोग की समस्याओं को, कहाँ कहाँ समस्या है बताते रहे हैं, वो भी अपना सुझाव अभी देंगे। आप लोग भी कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म, जैसे मेरा ही वीडियो हो सकता है कि वो देखें या दिखाएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी अपने सुझाव, अच्छे सुझाव, सकारात्मक सुझाव रख सकते हैं, जिनको अमल पे लाने पर जो समान स्थिति, असमानता की स्थिति आती थी। पहले क्या होता था, स्केलिंग लागू होता था तो भी विवाद होता था कि स्केलिंग ज़्यादा नंबर बढ़ा दिए सब्जेक्ट के, इसके कम कर दिए। जब स्केलिंग हटी तो मैथ और साइंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, मैथ, साइंस और आर्ट्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने लगा, मतलब पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया एक ही विषय ने सभी विषयों को। तो ये जो चीज़ें चलती थी और गलत होने लगी। और सबसे बड़ी मुश्किल आ रही थी कि हिंदी का जो पेपर था इंग्लिश वाला जांच रहा था,
तो या इंग्लिश वाले का हिंदी वाला जांच रहा था, तो ये डिवाइड न होने के कारण भी काफ़ी अंतर आ जा रहा था। कॉपी अच्छे से चेक नहीं हो रही थी, जल्दबाजी में सारा काम हो रहा था। अभी ये तो चलिए प्रक्रियागत निर्णय इसी बार से लागू हो जाएगा, खासकर स्केलिंग वाला जो है। लेकिन 2022 से जो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, आप लोग अपने भी सुझाव कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और मैं उन सभी छात्रों को जिन्होंने कैंपेन में हमारा साथ दिया था, कौशल जी को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगभग आयोग से संबंधित आंदोलन, चर्चाएं न के बराबर हो रही हैं। इतना कुछ 18, 19, 20 में गलत हुआ और हर किसी को मालूम है, आयोग के अंदर भी, आयोग के बाहर वालों को भी मालूम है, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको ही मालूम है। अभी बात सिलेक्शन हो गया है तो अब नहीं बोलेंगे, उन्हें मालूम है, अच्छी तरह पता है किस तरह से क्या क्या हुआ है। अब भी अगर 2021-22 से चीज़ें सही हो जाती हैं, पटरी पे आ जाती हैं, तो बहुत लाखों छात्रों का भला हो जाएगा, जो मेहनत करते हैं, जो मेहनती छात्र हैं। और मुद्दे और भी थे ओवर एज वालों के लिए, तो उसके लिए तो सरकार ने ही मना कर दिया है। आयोग ने तो भेजा था अपनी तरफ से, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को जो करना है सरकार के स्तर पे कर सकते हैं। आयोग के स्तर पे वो काम हो चुका है और सरकार ने मना कर दिया है। दोबारा आयोग नहीं भेज सकता है वो चीज़ जो कोविड के कारण एक एक्स्ट्रा चांस देने की बात थी, तो उसकी मनाही है। दूसरी बात है, ऐसी कई डिमांड थी हम लोगों की और जिनको ज़रूर संज्ञान में लिया गया है। सभी डिमांड तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ विशेष जो महत्वपूर्ण डिमांड थी, अगर उनको मान लिया जाता है तो कम से कम ये होगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जो अभी तक हो रहा था। और डिस्क्रिमिनेशन ही सबसे बड़ी समस्या होती है। मोटिवेशन लोगों का एकदम ख़त्म हो जाता है। मुख्य परीक्षा के लिए इसी बार जो 2 बार से 2-3 बार से देखा जा रहा है, मोटिवेशन लगभग समाप्त हो गया है लोगों का। लोग इधर उधर की परीक्षाएं देते हैं, मुख्य परीक्षा पे ध्यान नहीं रहता। प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तब मुख्य परीक्षा में लगते हैं। ये सिर्फ इस कारण होता है कि मोटिवेशन का जो बिंदु था वो समाप्त हो गया था। अभी इस सूचना से तो मोटिवेशन आएगा ही आपको, लेकिन सूचना पर जब अंतिम मुहर लगेगी सरकार की, तो निश्चित रूप से पहले जैसी कंडीशन फिर हो जाएगी। फिर से लोग मन से इस परीक्षा की तैयारी करेंगे। बाकी हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं आप लोगों के साथ। प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू तक आप लोगों का साथ हमारी तरफ से कभी नहीं छूटता है। ये बात अलग है कि हाँ, ये कुछ बिंदु थे जिन पर परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी था और उम्मीद है बहुत जल्द इस पर मुहर लगेगी। सभी छात्रों को, छात्र संगठनों को, सबको इस समय अध्यक्ष महोदय को प्रोत्साहन देना चाहिए इस बात के लिए, उनको बधाई देना चाहिए कि एक बड़े परिवर्तन की तरफ वो सोच रहे हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग मिल सकते हैं, मिल कर के भी अपने सुझाव दे सकते हैं। यही सही समय है, क्योंकि अगर समय बीता तो फिर कोई और आएगा और विध्वंस करके चला जाएगा, जैसे इसके पहले वालों ने किया। कोई अगर सही सकारात्मक कदम उठाने वाला व्यक्ति है तो उसका हमें सहयोग करना चाहिए पूरी तरीके से। उम्मीद है ये बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होगा। और दूसरी बात है कि सीटें भी बढ़ें। हर परीक्षा में 2019-20 पूरा सूखा रहा और 21 में भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद जो थी वो लगभग धूमिल होती दिखाई पड़ रही है। हालांकि सीटें कुछ बढ़ी हैं 1-2 दिनों में, लेकिन और ज़्यादा की उम्मीद है। तो ये डिमांड भी की जा सकती है कि रिज़ल्ट को अगर 4-5-6 दिन डिले कर दिया जाए, वेट कर लिया जाए और सरकार की तरफ से प्रयास हो जाए कि पद बढ़ जाए, तो बहुत सारे लोगों का 2021 में भी भला हो जाएगा और बाकी 2022 में भी आए बम्पर सीटों की संख्या आनी चाहिए। कम से कम जितने पद खाली हैं वो तो भर ही जाने चाहिए। बहुत समय से वीडियो के इतने सारे पद खाली हैं, वो भी जोड़ देते तो काफ़ी अच्छे पद हो सकते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं और बाकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप सबको सूचना मिल ही जाएगी, आधिकारिक सूचना। फिलहाल आज इस सूचना से तो चर्चाओं का जो दौर है और गर्म होना तय है। सुबह से ही चर्चा है, लेकिन इस वीडियो के बाद ज़रूर माहौल और गर्म होना लाजमी है। तो आप लोग इस माहौल का लुत्फ़ उठाइए, ठंडी है और इस गर्मी का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।